सैर कर दुनिया की गाफिल, ये जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगी अगर कुछ रह भी गई तो ये जवानी फिर कहाँ। हमारे सफ़र की शुरुआत होती है सोलन के एक छोटे से विलेज चंबा घाट से। यहाँ के रोड्स के हालात कुछ ठीक नहीं थे। बिल्कुल पतली टेढ़ी मेढ़ी सड़कें और ऊपर से ये सीधी खड़ी चढ़ाई। शायद इसीलिए ये एक ऑफ बीट प्लेस है जहाँ की टूरिस्ट बहुत कम आते हैं। बाइक से यहीं तक जा सकती थी, इसलिए हमने इन्हें यहीं पार्क कर दिया। चल तू वहाँ मंदिर पता ही नहीं है क्या ना जगह का मंदिर सोलन सोलन तो और के सोलन मुंडे दसी ने सार होगा बीड़ी बूड़ी पीला ने खड़ोई नहीं है नहीं। हर कदम के साथ थोड़ी थकान, लेकिन ज़्यादा मज़ा और हंसी का सिलसिला चल रहा था। इतनी हाइट पर जहाँ सबकी सांस फूल रही थी, वहाँ ये लोकल लोग बिल्कुल रिलैक्स्ड और चिल मोड में घास काट रहे थे। उनका हर काम, उनकी हर मुस्कान यहाँ की ज़िंदगी और इस पहाड़ी जगह से जुड़ा हुआ लग रहा था। काफ़ी देर की मेहनत और चढ़ाई के बाद हम ट्रैक के आधे रास्ते तक पहुँच गए थे। थोड़ी थकान तो थी, लेकिन हर कदम के साथ एक्साइटमेंट और खुशी भी बढ़ रही थी। और सामने खुले पहाड़ों का मंजर देखकर तो आंखें खुली की खुली रह गई हैं। मंदिर अब थोड़ी दूर ही रह गया था, इसलिए हम सब में एक अलग सी एनर्जी आ गई थी। थकान जैसे मानो गायब ही हो गई थी और हम भजन गाते हुए हंसते खेलते और तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। आखिर हम मंदिर पहुंच ही गए। जैसे ही हमने मंदिर में पैर रखा, एक अजीब सी शांति दिल को छू गई। पहाड़ों की हवा, मंदिर की घंटी और वो सुकून, सब एक साथ मिलकर एक अलग ही एहसास दे रहे थे। ये मंदिर करोल टिब्बा के नाम से जाना जाता है, जो कि माँ काली को समर्पित है। कहते हैं कि यहाँ की गुफाओं में महाभारत के समय पांडव अपने वनवास के दौरान रहते थे। इस जगह को लोकल लोग बहुत पवित्र मानते हैं और नवरात्रि के दिनों में यहाँ खास पूजा पाठ भी होता है। पहाड़ों की चोटी पर बसा ये मंदिर अपनी शांति और आध्यात्मिक महिमा के लिए बहुत मशहूर है। करोल देवी माता को मत्था टेक के हम आ गए नीचे को। एक जगह बोल लिया और आगे है पांडवों की गुफा। ना या बंदा ना बंदे की जात। हाँ बंदे तो है यार क्या बोल दिया यहाँ पे, कुछ भी हो सकता कभी है। भी अकेला बंदा तो ना ही आए इस ट्रैक पे, साथ में दोस्त होने चाहिए। चुप नहीं रही हो देर तो 2 मिनट। अब शाम भी होने ही वाली थी और रास्ते का भी हमें कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन भाइयों जैसे दोस्त साथ हों तो हर सिचुएशन एक मजाक बन ही जाती है और हम भी चल पड़ते हैं इधर उधर तुक्के मारते हुए आगे की तरफ। तो गाइस रास्ता गए हम भूल। ऊपर बंदों ने बोला या नीचे को चले जाओ लेफ़्ट लेके, और अब लग रहा है डर, क्योंकि शाम भी होने वाली है और यहाँ पे जंगली जानवरों का खतरा भी होता है। और यहाँ पे आई थी थोड़ी देर पहले आवाज़। ओ यार तुम उतरना क्यों खड़ो गया यहाँ पे? मेरे को सुसु लगे। सोलन की वादियों में मज़ा करते हुए मैं और मेरे दोस्त। ये ब्रो फुल एंजॉय। एक आगे भी जा रहा है हाय गाइस, जो कि काफ़ी भाग रहा है। पता नहीं यार, बहुत डर लग रहा है। अंधेरा होने वाला है थोड़ी देर में और डर तो लगेगा ही, क्योंकि यहाँ पे जंगली जानवर भी हैं। जानवर, जंगली सुअर, ये चोटा, ये ऊंट। इतनी अच्छी जगह है यहाँ पे, लोगों को समझ होनी चाहिए। कुछ भी खाओ पियो तो अपना कूड़ा तो साथ में ही लेके जाओ ना। यहाँ के क्यों ख़राब कर रहे हो नेचर को। चलो क्या कर सकते हैं। किस साइड को जाना है? नीचे को, इधर को या इधर को? यहाँ से लो जा तू, आजा। आ गया खतरनाक इलाका था यहाँ। थोड़ा भी नहीं रहा यहाँ है ना, राती फिर लगना। ए कुत्ता भौंक रहा है आगे। ए भागा। अरे हो लॉलीपॉप तू क्या खा रहा है? खाओगे? टेस्ट करो लॉलीपॉप। अच्छा तुम भी लॉलीपॉप ही खा रहे हो? हाँ भाई, ये चूपा खा रहा है और मैं भी यही खा रहा हूँ चूपा। काफ़ी चलने के बाद हम आखिर पहुंच गए थे पांडवों की उस प्राचीन गुफा के सामने। इस तरफ आते ही ऐसा लग रहा था जैसे वक्त यहीं कहीं रुक सा गया हो
और फिर हम धीरे धीरे गुफा के अंदर बढ़ने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पुरानी छुपी हुई कहानी का दरवाज़ा खोल रहे हो। इस गुफा को लेकर बहुत सी पुरानी कहानियाँ कही जाती हैं। कहते हैं कि ये गुफा पांडवों ने अपने एकांतवास के दौरान बनाई थी, जो कि सीधी पिंजौर जाकर निकलती है। ये हिमालयाज़ की वन ऑफ द ओल्डेस्ट केव्स में से एक है। पहले ये गुफा आगे तक खुली होती थी, पर कुछ शरारती लोगों और गलत हरकतों की वजह से इसे बंद कर दिया गया। पता क्या, पहले ना ये सारी खुली होती थी, फिर कुछ गाजड़े बंदे थे, उनकी वजह से ना इसको बंद कर दिया। वो क्या उन्होंने क्या किया, आगे चले गए और मर गए बीच में ही। सही है। हाँ सच्ची बात है ये। हाँ बंदे मरे हैं यहाँ पे, सच्ची भाई। ये पिंजौर निकल दी ना, पिंजौर निकल दी सुनने चाहता। बड़ी लंबी गुफा है। कई बंदे होंगे नहीं भी यहाँ एक्सप्लोर करना, बस जिन्ना करीना है। बंदे मरे होने का नहीं ना, गवर्नमेंट ने बंद करती फिर। चलो भाई, चलो वापिस। जय भोलेनाथ। गुफा से निकलकर अब वक्त हो गया था वापस नीचे की तरफ जाने का। कुछ टाइम में शाम भी गहरी होने वाली थी और थकान भी अपना रंग दिखाने लगी थी। पर सफ़र का एक हिस्सा अभी भी अधूरा था, हमारा फ़ोटोशूट, जिससे हमने इस ट्रैक की यादें फ्रेम्स में हमेशा के लिए रोक कर रख ली थी। फोटोशूट हो गया ओवर, अब जा रहे हैं वापस। खाई ले भाई, बैठी नहीं इतनी क्या काढ़ी है तो अंजन। वापिस जाने का टाइम है, लेकिन ये बंदे खाने से नहीं हट रहे हैं। ये दिखा था कि खा दे। ओए बैग के तो चुक्की ले दे, मिंजल दे एक की बैग के। एक बैग मेरे पास दे दे। चलें घर को, बैटरी भी फ़ोन की ख़त्म हो चुकी है। लग रहा है ब्लॉग यही एंड करना पड़ेगा, है ना? हाँ भाई। क्या भाई? 1% बैटरी बची है। ओए टोपी को दो मेरी। ये लग रहा है पेड़ अभी अभी गिरा ऊपर से, ये देखो। ब्लॉगर भी आ गया। चलो चलो चल रहे हैं भाई। ब्रेक लगवा दी मेरी। रास्ता खतरनाक है ना, गिर सकते हैं। नहीं गिरेंगे यार। रास्ते की थकान से ब्रेक लेने के लिए हम जंगल के बीच बैठ गए और वहीं दोस्ती का असली रंग दिखा। हंसी मजाक, पुरानी बातें और वो सुकून जो सिर्फ अपनों के साथ ही मिलता है। सूरज भी अब धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे लिपट रहा था और ढलती शाम पहाड़ों को सुनहरे रंगों में रंग रही थी। ऊपर से ये ठंडी सी हवाएं और ये लंबा सा रास्ता, हर कदम पर एक याद सी जुड़ती गई, हर मोड़ पर एक कहानी रह गई। दिल के एक कोने में एक एहसास भी था कि कल से फिर वही दुनियादारी, वही ऑफिस की भागदौड़ और रोज़ की वही रेस शुरू हो जाएगी। पर इस पल, इस ट्रैक, इस शाम को हमने पूरी तरह जी लिया था और शायद यही सफ़र की सबसे बड़ी जीत थी।